पुलिस की जांच अभी चल रही है। पुलिस ने अभी तक कहा है कि फाइल में आत्महत्या नजर आती है, लेकिन पूरे सबूत और फुटेज की जांच की जा रही है। समर्थ सिंह जो है उसको पकड़ लिया गया है। दिसंबर 2025 में ट्विशा का विवाह समर्थ सिंह से होता है। 12 मई को ट्विशा घर में लटकी हुई मिलती है। 13 से 15 मई को एफआईआर दर्ज होती है। 18 से 20 मई को जांच आगे बढ़ती है। 21 मई को कोर्ट में बहस होती है, सबूत सुरक्षित रखने की मांग होती है और 22 मई को सीबीआई जांच सौंप दी जाती है और शव के दोबारा पोस्टमार्टम की जो इजाजत है वो भी कोर्ट की तरफ से दे दी जाती है। अभी स्थिति यह है कि इस मामले को सीबीआई जांच में भेज दिया गया है। दूसरी बार पोस्टमार्टम होगा और जो सबूत हैं उनको संरक्षित करने की बात कही गई है। कुछ बातें चर्चा करने वाली ये हैं कि जब ट्विशा की मौत के बाद का सीसीटीवी फुटेज सामने आता है तो पहले ट्विशा सीढ़ियों से ऊपर जाती हुई दिखती है और दूसरे सीसीटीवी फुटेज में कोई व्यक्ति घुटनों के बल बैठा हुआ दिखता है जो सीपीआर देने की कोशिश कर रहा है। ये गिरिबाला सिंह के हवाले से बताया गया और उसी दौरान गिरिबाला सिंह नीचे से एक कमरे में जाती हुई दिखती हैं। सवाल ये है कि जिस वक्त ट्विशा को सीपीआर देने का दावा किया जा रहा है समर्थ सिंह के द्वारा, उस वक्त गिरिबाला सिंह नॉर्मल तरीके से क्यों घूम रही थी। और परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि जब ट्विशा की बॉडी को नीचे उतारा जा रहा था उस वक्त ट्विशा की बॉडी को सम्मान नहीं दिया जा रहा था। उसके कपड़े ऊपर थे, 4 लोग उसे उठा रहे थे। देखिए, डेड बॉडी जब होती है तो लूज हो जाती है, हैवी हो जाती है, लेकिन जब आप किसी अपने को नीचे उतार कर ला रहे हैं तो क्या उसके शव को सम्मान नहीं मिलना चाहिए? ये बातें हैं जो ट्विशा के परिवार वालों की तरफ से पूछी जा रही हैं। इसके साथ ही साथ बड़ी बात यह है कि ट्विशा ने अपने परिवार को बताया है, ट्विशा ने अपनी मां को चैट के जरिए बताया है कि समर्थ का यानी उसके पति का व्यवहार उसके साथ ठीक नहीं है। ट्विशा ने बताया है कि जब वो अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेशन कर रही थी उस वक्त समर्थ सिंह ने बार बार पूछा है कि बच्चा किसी और का तो नहीं, यानी कि कैरेक्टर असेसमेंट किया गया है। एक ऑडियो भी लीक हुआ है जिसमें ये सामने आ रहा है कि गिरिबाला सिंह जो कि ट्विशा की सास है वो ट्विशा से पूछती है कि क्या शादी से पहले तुम रिलेशनशिप्स में थी, और रिलेशनशिप्स में थी तो वो रिलेशनशिप कितने आगे बढ़ गए थे। ये सारी बातें ट्विशा से पूछी जाती थी। इसके साथ ही साथ ट्विशा अपनी माँ को ये बता रही हैं कि मैं परेशान हूँ, तो ट्विशा की जो माँ है वो कहती हैं कि अम्मा से बात करो, अम्मा यानी कि गिरिबाला सिंह से बात करो। ये बातें हैं जो कही गई हैं। ट्विशा ने अपनी चैट पर ये बातें अपनी माँ से कही और अपनी फ्रेंड से भी कही है कि मैं ट्रैप्ड हूँ, आई एम ट्रैप्ड, मैं फंस गई हूँ और मुझे निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है। सवाल यही है कि बेटी की शादी के बाद क्या बेटी का अधिकार अपने परिवार पर नहीं रहता है? सवाल यही है कि क्या ससुराल में मानसिक प्रताड़ना झेलना इतना मुश्किल या इतना कठिन समय होता है एक लड़की के लिए कि वो आत्महत्या तक की नौबत पर आ जाती है या उसकी जान चली जाती है? सवाल यह है कि खुले विचारों का होना क्या आज के वक्त में इतना गलत है कि ट्विशा शर्मा की मौत हो जाती है? और सवाल यह भी है कि ट्विशा जब बार बार अपने परिवार वालों को बता रही थी कि ससुराल वालों का जो व्यवहार है उसके लिए ठीक नहीं है, क्या वक्त रहते बेटी की बात को नहीं सुना जा सकता था? क्या अभी भी हमारे देश में वो सामाजिक टैबू है कि अगर बेटी की शादी हो गई है तो बेटी को एडजस्ट करना पड़ेगा? क्या बेटी का अधिकार नहीं है कि वो लौटकर मायके आ जाए?